हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोशल साइंस सिंप्लीफाइड में। आज हम पढ़ेंगे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज पार्ट 2। मिनरल्स क्या होते हैं और कैसे फॉर्म होते हैं, इसके बारे में तो हमने पार्ट 1 में अच्छे से समझ लिया। अब ज़रा जूम इन करते हैं इंडिया के मिनरल रिसोर्सेज की तरफ। अगर हम मैप के थ्रू इंडिया के मिनरल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो साफ पता चलता है कि इकोनॉमिकली वाइबल मिनरल ज़्यादातर पेनिसुलर प्लेट्यू रीजन में पाए जाते हैं। पेनिसुलर प्लेट्यू रीजन का ज़्यादातर हिस्सा इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। इन रीजन्स में आयरन ओर, मैंगनीज, कॉपर और बॉक्साइट जैसे मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं। इसीलिए झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटका जैसे स्टेट्स मेटालिक मिनरल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इसी पेनिसुलर रीजन के कुछ हिस्सों में सेडिमेंट्री बेसिन्स भी है जहां कोल पाया जाता है। झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़ कोल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कॉपर, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात में बॉक्साइट, झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान के कुछ एरियाज में माइका मिलता है। सेडिमेंट्री रॉक्स के रीजन्स जैसे असम, गुजरात और मुंबई हाई में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिलता है। और इसके अलावा लाइमस्टोन नाम का एक रॉक मिनरल तो लगभग हर स्टेट में मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक्स के बहुत ज्यादा फैले होने की वजह से। पेनिसुलर प्लेट्यू रीजन के बाहर कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहां मिनरल्स इकोनॉमिकली इतने ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल हिमालयन बेल्ट एंड नदर्न प्लेन्स। हिमालयन रीजन की बात करें तो वहां के मिनरल्स को निकालना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। और नदर्न प्लेन्स में तो मिनरल्स सॉयल में मिक्स्ड होते हैं जो प्लांट्स के थ्रू हम तक पहुंचते हैं और हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। पर इन एलुवियल प्लेन्स में कोई इकोनॉमिक मिनरल्स नहीं होते। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में कई तरह के मिनरल्स हैं, लेकिन ये हर जगह एक जैसी क्वांटिटी में नहीं मिलते। ना ही किसी एक तरह के मिनरल हर जगह अवेलेबल होते हैं। और अगर कहीं किसी मिनरल की अवेलेबिलिटी है तो वो जरूरी नहीं है इकोनॉमिकली भी प्रॉफिटेबल ही हो। सिंपल भाषा में कहे तो इंडिया में मिनरल रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। याद रखना कि कोई मिनरल इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल तभी होता है जब वो अच्छी क्वांटिटी में हो, अच्छी क्वालिटी का हो, जहां से उसका एक्सट्रैक्शन इजी और सस्ता हो और उसकी डिमांड भी हो। डिस्ट्रीब्यूशन तो समझ लिया, अब जरा इंडिया के मेटालिक मिनरल्स की लोकेशन, उनका यूज और मेजर बेल्ट्स को लर्न करते हैं। As we know, metallic minerals two types में divided हैं, ferrous and non-ferrous minerals। metallic minerals का 75% वैल्यू ferrous minerals से ही आता है। ये मेनली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए यूज होते हैं। स्टील और आयरन का यूज बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रेलवेज, मशीन्स और टूल्स बनाने के लिए होता है। इसलिए फेरस मिनरल्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया से फेरस मिनरल्स को कई और देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। फेरस मिनरल्स के एग्जाम्पल्स है आयरन ओर एंड मैंगनीज। सबसे पहले समझते हैं आयरन ओर के बारे में। आयरन ओर एक बेसिक मिनरल है। आयरन ओर को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बैकबोन कहा जाता है क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्रीज में इनडायरेक्टली इसी का यूज होता है। आयरन ओर मेनली टू टाइप्स का होता है, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में आयरन का परसेंटेज काफी हाई होता है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी बहुत स्ट्रांग होती है। इसलिए मैग्नेटाइट आयरन और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए वैल्यूएबल होता है। लेकिन मैग्नेटाइट का यूज स्टील मेकिंग में लिमिटेड है क्योंकि इंडिया में लो ग्रेड मैग्नेटाइट ज्यादा मिलता है, यानी इसमें इम्प्योरिटीज ज्यादा है, जिसकी वजह से स्टील बनाने से पहले इसे क्रश, कॉन्सेंट्रेट और प्रोसेस करना पड़ता है, जिसमें टाइम और कॉस्ट दोनों ही ज्यादा लगता है। और अगर कई हाई ग्रेड मैग्नेटाइट अवेलेबल भी है तो वहां से उसे एक्सट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैग्नेटाइट एडवांस स्टील प्लांट्स और स्पेशल पर्पसेस के लिए ही यूज होता है। इंडिया में मैग्नेटाइट मेनली कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में मिलता है। अब बात करते हैं हेमेटाइट की। हेमेटाइट इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट आयरन ओर है। इसमें आयरन कंटेंट मैग्नेटाइट से तो थोड़ा कम होता है, फिर भी स्टील बनाने के लिए इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज हेमेटाइट का ही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया में हेमेटाइट इजीली अवेलेबल है, वो भी लेस इम्प्योरिटीज़ के साथ। दूसरा रीज़न ये है कि हेमेटाइट
बड़े सॉलिड टुकड़ों में मिलता है, यानी लम्प्स में मिलता है, और ब्लास्ट फर्नेस में डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। इसके अलावा हाई ग्रेड हेमेटाइट की माइनिंग और प्रोसेसिंग काफ़ी इजी, सिंपल एंड लेस कॉस्टली होती है, इसलिए स्टील फैक्ट्रीज हेमेटाइट को ही ज़्यादा प्रेफर करती हैं। हेमेटाइट आयरन ओर के मेजर एरियाज है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका। इंडिया में आयरन ओर के 4 बेल्ट्स हैं: उड़ीसा झारखंड बेल्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, बल्लारी चित्रदुर्ग चिक्कमंगलुरु तमाकुरु बेल्ट इन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। पहली बेल्ट उड़ीसा से लेकर झारखंड तक फैली हुई है। उड़ीसा में मयूरभंज एंड केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में बदमपहर माइंस है और झारखंड में सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट में गुआ और नुवामुंडी जैसे एरियाज है जहां हाई ग्रेड आयरन ओर मिलते हैं। दूसरी बेल्ट है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, जो कि छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र तक फैली हुई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में बेलादिला आयरन ओर माइंस मिलते हैं। ये एरियाज फेमस है सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन ओर के लिए। तीसरी बेल्ट है बल्लारी चित्रदुर्ग चिक्कमंगलुरु तमाकुरु बेल्ट कर्नाटका में। एंड फोर्थ बेल्ट है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। ये बेल्ट महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से गोवा तक फैली हुई है। इस रीजन का आयरन ओर कंपैरेटिवली बहुत हाई क्वालिटी नहीं होता, पर फिर भी इसका अच्छा खासा यूज होता है। अभी तक जितनी भी आयरन ओर बेल्ट्स के बारे में हमने बात की, इन सभी एरियाज में से कुछ परसेंट आयरन ओर एक्सपोर्ट भी किया जाता है पोर्ट के थ्रू। जैसे उड़ीसा झारखंड बेल्ट वाले रीजन से आयरन ओर पारादीप पोर्ट से एक्सपोर्ट होता है। इसी तरह से बेलादिला माइंस के आयरन ओर को विशाखापट्टनम पोर्ट से जापान एंड साउथ कोरिया भेजा जाता है। कुद्रेमुख माइन से निकलने वाले आयरन ओर को पाइपलाइन के थ्रू स्लरी फॉर्म में मंगलुरु पोर्ट पहुंचाकर वहां से एक्सपोर्ट किया जाता है। और महाराष्ट्र गोवा के रीजन में जो आयरन ओर मिलते हैं उन्हें मारमागांव पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता है। आयरन ओर के बाद एक और फेरस मिनरल है मैंगनीज। स्टील बनाने के लिए आयरन ओर के साथ मैंगनीज भी मिलाया जाता है। 1 टन स्टील बनाने के लिए 10 kg मैंगनीज लगता है। मैंगनीज को ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। मैंगनीज मोस्टली पाया जाता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में। नॉन फेरस मिनरल्स में आते हैं कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक एंड गोल्ड। इंडिया में नॉन फेरस मिनरल्स बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम मेनली कॉपर एंड बॉक्साइट को पढ़ेंगे। कॉपर एक मेलेबल एंड डक्टाइल मेटल है जिसे शीट्स और वायर्स दोनों फॉर्म में इजीली माउल्ट किया जा सकता है। कॉपर इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का गुड कंडक्टर होता है। कॉपर को मेनली इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। कॉपर के लीडिंग प्रोड्यूसर्स है बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, खेतरी माइंस इन राजस्थान एंड सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। दूसरा नॉन फेरस मिनरल है बॉक्साइट। बॉक्साइट एक ओर है जिससे एल्यूमिनियम निकलता है। एल्यूमिनियम एक लाइट वेट, कोरोजन रेसिस्टेंट, मेलेबल एंड ड्यूरेबल मेटल है जिसका यूज बर्तन बनाने से लेकर हवाई जहाज बनाने तक किया जाता है। इसलिए बॉक्साइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट मेनली अमरकंटक प्लेट्यू, मैकाल हिल्स एंड बिलासपुर कटनी के प्लेट्यू रीजन में पाया जाता है। अगर बात करें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट्स की, तो वो पाया जाता है उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड पंचपटमली हिल्स में। याद रखना कि उड़ीसा इंडिया का लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। क्या आपको एल्यूमिनियम के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट पता है? जब एल्यूमिनियम डिस्कवर हुआ था तो उस समय के एम्परर नेपोलियन III ने एल्यूमिनियम से बने बटन्स और हुक्स वाले क्लोथ्स पहनने शुरू कर दिए थे और अपने स्पेशल गेस्ट को वो एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही सर्व किया करते थे, जबकि आम लोगों को सिल्वर एंड गोल्ड के बर्तनों में सर्व करते थे। और इसके ठीक 30 साल बाद एल्यूमिनियम की कटोरियां पेरिस के भिखारियों के पास मिलने बहुत ही आम बात हो गई थी। अब बात करते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स की, जिसमें सबसे पहले समझेंगे माइका को। माइका एक सिलिकेट मिनरल है, यानी सिलिकेट मिनरल के ग्रुप से बना है। माइका पतली पतली शीट्स में स्प्लिट हो जाता है जो फ्लेक्सिबल और शाइनी दिखते हैं। माइका किसी भी कलर का दिख सकता है, जैसे ब्लैक, ग्रीन, क्लियर, रेड, येलो या ब्राउन। माइका को इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है उसकी प्रॉपर्टीज की वजह से। जैसे माइका एक एक्सीलेंट इंसुलेटर है, ये हाई वोल्टेज को भी टॉलरेट कर सकता है बिना डैमेज हुए, और इसमें पावर लॉस भी कम होता है।
इसके साथ ही माइका को और भी बहुत जगह यूज किया जाता है, जैसे हमारे टूथपेस्ट और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में। माइका प्रोड्यूसिंग बेल्ट्स के 3 मेन एरियाज हैं। कोदेरमा गया हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड, नेल्लौर माइका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अजमेर राजस्थान। अब समझते हैं नॉन मेटालिक रॉक मिनरल लाइमस्टोन के बारे में। लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है जो मेनली कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनता है। लाइमस्टोन सीमेंट इंडस्ट्री का एक बेसिक रॉ मटेरियल है और आयरन ओर की स्मेल्टिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राजस्थान लाइमस्टोन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इनके अलावा इंडिया में जिप्सम, यूरेनियम, थोरियम, डायमंड, गोल्ड, जिंक, क्रोमाइट, ग्रेफाइट, निकल और कोबाल्ट जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें इनका यूज जुडिशियसली करना चाहिए और मिनरल्स को कंजर्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अब ऐसा क्यों और हम इसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं, इसे हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में।